सबसे पहले गुरु जी आपके चरणों में मेरा शत प्रणाम। और मैं द्वारका से आई हूँ। साक्षी भाव क्या मैं अपनी आत्मा मानूं या परमात्मा मानूं या नेचर मानूं, मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब मैं सुन रही थी लेकिन मैं कंफ्यूज ही रही। वास्तव में साक्षी का अर्थ होता है देखने वाला, द विटनेसिंग कॉन्शसनेस। पहले आप जान ले कि साक्षी होता क्या है। आप रात सो रही थी, एक सपना देखती हैं और सपना देखते देखते पूरी रात आप परेशान हो जाती हैं जो घटनाएं घट रही हैं। लेकिन सवेरे सो के उठती हैं और कहती हैं हाय रे, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, तनाव में हो गई थी, लग रहा था मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन बड़ी राहत मिलती है आपको कि जो आपने देखा वो सब सपना था, झूठा था, उसमें सत्य कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर सत्य है, देखने वाला कौन था? जो देखने वाला था, जो कह रहा है कि सपना झूठ था, ऐसा कुछ था नहीं, और अब मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं, वो कौन था? वो आप थी। आपने सपना देखा, यानी वही आपकी आत्मा, वही आपकी चेतना जो सपने देखती है और सब कुछ देखती है इस जगत, और सोते समय सपनों को देखती है। वो जो देखने वाला तत्व है आपका, वही है आप, शरीर नहीं है आप। जिन्होंने जीवन को, सत्य को गहरे में जाना, उन्होंने कहा कि जब शरीर छूट रहा होता है तब भी मैं शरीर को देख रहा होता हूं। यानी आप शरीर के भीतर सूक्ष्म चेतना है, जिसके न रहने पर शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर। वो कौन सी चीज है जो नहीं रहती है शरीर में? जो शरीर के मरने के बाद नहीं रहती है, वही चेतना, वही साक्षी है। और उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, आपकी ऊर्जा इस संसार में अनेकों चीजों में, अनंत वस्तुओं में अटकी हुई रहती है, वो कभी आत्मा में नहीं प्रतिष्ठित होती, आत्मा को भूल जाती है। सारी साक्षी साधना का अर्थ है कि चेतना को अनेक के जगत से, अनंत वस्तुओं से, अनंत वासनाओं से हटा के आत्मा में प्रतिष्ठित कर दे। जब आत्मा में चेतना प्रतिष्ठित हो जाती है तो पहली बार आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, यानी आप चेतना के मूल स्वरूप को जान लेते हो। चेतना का मूल स्वरूप परम आनंद का है। जब वस्तुओं से चेतना हट करके आपकी स्वयं में चेतना, चेतना में ही प्रतिष्ठित हो जाती है, तब आत्म साक्षात्कार की घटना घटती है। होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू।